हेलो फ्रेंड। आज हम बात करेंगे सिट्रीजिन के बारे में। सिट्रीजिन टैबलेट को काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं एंड कुछ लोग इसको सिट्रीजिन के नाम से भी जानते हैं, कुछ सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये किस कैटेगरी की मेडिसिन होती है। तो सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड सेकेंड जनरेशन की एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी की मेडिसिन ये होती है। एंटी हिस्टामिन कैटेगरी की मेडिसिन होती है एंड सबसे पहले इस मेडिसिन का जो पेटेंट किया था वो पेटेंट 1981 में पेटेंट किया था इस मेडिसिन का। एंड उसके अलावा 1987 में ये मेडिसिन मार्केट में आ गई थी उपयोग के लिए। एंड सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड इसका जेनरिक नेम है, यानी ये ड्रग और मॉलिक्यूल का नाम है जिस नाम से आपको ये मिलती है। एंड काफ़ी जगह पे ये अलग अलग ब्रांड नेम के नाम से भी मिल जाती है, यानी इसका ब्रांड नेम अलग होता है। जैसे जो फेमस ब्रांड नेम के बारे में अगर हम बात करें तो CTZ इसका सबसे ज़्यादा फेमस ब्रांड नेम है। उसके अलावा सेट्राइज ब्रांड नेम आता है, उसके अलावा जाइट्रेक आता है, जायराटेक आता है। तो ये सारे जो ब्रांड हैं, इन ब्रांड से आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। अगर आपको इन ब्रांड का नाम नहीं पता तो आप अगर मेडिकल स्टोर पे जाके सिट्रीजिन के बारे में भी अगर आप बोलेंगे तो सिट्रीजिन आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी एंड जो भी ब्रांड अवेलेबल होगा वो आपको दे दिया जाएगा। एंड अलग अलग जगह पे अलग अलग डॉक्टर एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज के नाम ये अलग अलग नाम से जानी जाती हैं एंड आपको जो डॉक्टर जिस मेडिसिन को लिखता है उस हिसाब से ये आपको मिलती है। तो इस मेडिसिन के बारे में अगर हम बात करें कि ये किन किन कंडीशनों में यूज़ की जाती है तो मेनली इसका जो काम होता है, मेनली इसका काम ये होता है कि मान लीजिए किसी को एलर्जी हो रही है। अब एलर्जी काफ़ी टाइप की हो सकती है, एलर्जी स्किन की भी हो सकती है, एलर्जी मौसम की भी हो सकती है। तो ये डिफरेंट टाइप की स्किन एलर्जी में एंड डिफरेंट टाइप की जो वेदर से एलर्जी होती है उसमें काम करती है। अब मान लीजिए आपको नाक बह रही है, या फिर आपको गले में खराश है, या फिर आपको खांसी हो रही है, या फिर आपके गले में बहुत ज़्यादा पेन है, तो इन सारी कैटेगरी में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, यानी आप इसको ले सकते हैं। एंड इसको लेना सेफ है, आपको ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को स्किन में एलर्जी हो रही है, या फिर मान लीजिए उनको स्किन पे लाल लाल निशान पड़ रहे हैं, या फिर उन्हें स्किन पे खुजली हो रही है। इन काफ़ी लोगों को छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं किसी भी टाइम पर, किसी भी चीज़ से एलर्जी होके उनके स्किन पर दाने पड़ जाते हैं, जिसे काफ़ी लोग जनरल लैंग्वेज में शीत निकलना भी कहते हैं कि उनकी जो स्किन है उस पर शीत निकल गई है या फिर छोटे छोटे दाने पड़ गए हैं। तो उस केस में भी आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। एंड मान लीजिए आपको जनरल स्किन की एलर्जी है, या फिर मान लीजिए आप पानी में भीग गए हों, उसके बाद आपको कपड़ों की वजह से स्किन में खुजली हो रही हो, तो आप उस केस में भी इसको ले सकते हैं। उस केस में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। काफ़ी लोगों ने इसको केवल स्किन तक ही सीमित रखा है, लेकिन ये स्किन के अलावा भी आपको मान लीजिए जो सर्दी खांसी वाले जो लक्षण होते हैं उस टाइम पर जो एलर्जी होती है, आप उस केस में भी इसको ले सकते हैं। अब किस केस में आप इसको नहीं लेना है, अब मान लीजिए आपको हार्ट का कोई इशू है, या फिर आपको कोई लिवर से रिलेटेड कोई प्रीवियस बीमारी है, या फिर आपको कोई लंग से जुड़ी समस्या है, तो इन तीनों केसेस में इस मेडिसिन को आप ना लें। या फिर अगर मान लीजिए इस मेडिसिन को आपको लेना ही है तो एक बार आप पहले जो आपका डॉक्टर है उनसे आप एक बार डिस्कशन कर लीजिए। आप अपने डॉक्टर से एक बार डिस्कशन करके आप इस मेडिसिन को आप ले सकते हैं। एंड उस मेडिसिन के साथ और भी कॉम्बिनेशन में आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे तो ये आप दे सकते हैं मेडिसिन। एंड काफ़ी बारी आपने देखा भी होगा कि जो एंटी कोल्ड मेडिसिन आती हैं, या फिर जो सिरप्स आती हैं जो एंटी कफ एंड कोल्ड के लिए कफ सिरप्स आती हैं, उसमें मोस्टली टाइम पर आप सिट्रीजिन देखते ही हैं कि सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड उसके अंदर ऐड होता ही है। बिकॉज इसका जो इफेक्ट है वो इफेक्ट इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है एंड इन सारी प्रॉब्लम में ये काफ़ी पॉजिटिव रूप से और काफ़ी इफेक्टिव रूप से ये काम करती है। अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें कि इसके क्या साइड इफेक्ट है, तो इसके बहुत कोई साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं, इसके एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इस मेडिसिन को खाने के बाद आपको घबराहट होती है या फिर आपको उल्टी हो जाती है तो उस केस में आप इस मेडिसिन को ना खाएं, या फिर कुछ टाइम तक के लिए आप इस मेडिसिन को खाना बंद कर दें एंड आप कुछ टाइम तक का वेट कर लीजिएगा। कुछ टाइम तक का अगर आप वेट करेंगे तो उसके बाद आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। एंड इस मेडिसिन को आप जनरल बेसिस पर अपने घर पे भी रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को काफ़ी टाइम पर ये प्रॉब्लम निकलने लगती हैं और ये प्रॉब्लम उन्हें आ जाती हैं। तो उस केस में अगर आप ये मेडिसिन अपने पास रखेंगे तो जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब आप इस मेडिसिन को ईजिली उपयोग में ले सकते हैं। एंड दूसरा, आप इसको बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी आप सिट्रीजिन दे सकते हैं, या फिर बड़े भी सिट्रीजिन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बच्चों को आप 5 mg से ज़्यादा की डोज मत दीजिएगा एंड आप डॉक्टर से पहले डिस्कशन कर लीजिएगा, उसके बाद ही बच्चे को आप मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन जनरल बेसिस पे ये मेडिसिन आप दे सकते हैं, एज सच कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी आप
अगर आपको कोई भी इश्यूज आता है एंड कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर का डिस्कशन करना ज़रूरी है। एंड ये इसके बारे में बेसिक रिव्यू था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता सकते हैं कि किस मेडिसिन के बारे में या फिर किस हेल्थ के टॉपिक के बारे में आप वीडियो चाहते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा।